हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी बाय मेथड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं डेसिमल एक्सपेंशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है। तो जो डेसिमल नंबर्स होते हैं उन्हें हम दो टाइप्स में डिवाइड करेंगे। जो डेसिमल नंबर्स हैं उन्हें हम कितने टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं? दो टाइप्स में। तो जो पहला टाइप होता है उसे क्या कहा जाएगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और जो दूसरा टाइप होगा वो कैसा होगा? वो होगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब ये जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है इसे भी हम दो सब टाइप में डिवाइड कर देंगे। तो वो दो सब टाइप्स कौन कौन से होंगे? देखिए, जो पहला होगा वो कौन सा होगा? रिपीटिंग, या फिर इसे ही कहा जाता है रिकरिंग। ठीक है, इसे रिपीटिंग भी कहते हैं और इसे क्या कहते हैं? रिकरिंग। मैं इसे फिर से लिख देती हूँ। और जो दूसरा होता है वो क्या होता है? नॉन रिपीटिंग, या फिर इसे ही कहते हैं नॉन रिकरिंग। अब हम ये समझेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन किसे कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन किसे कहते हैं। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि रियल नंबर्स होते क्या हैं। ठीक है, रियल नंबर्स क्या होते हैं? तो जो रियल नंबर्स होते हैं ना, जितने भी रैशनल नंबर्स हैं, इररेशनल नंबर्स हैं, जितने भी फ्रैक्शंस हैं, वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं? रियल नंबर हो जाते हैं। मतलब कि जितने भी रैशनल नंबर हैं, कैसे नंबर है बच्चों? रैशनल नंबर्स। और कौन से नंबर होते हैं? इररेशनल नंबर। और जितने भी फ्रैक्शंस हैं ये सब मिलके क्या बन जाते हैं? ये सब मिलके बन जाते हैं रियल नंबर या रियल नंबर्स। राइट। अब हमें क्या पढ़ना है? रियल नंबर तो हम समझ गए कि जितने भी रैशनल इररेशनल नंबर्स हैं वो सब क्या हैं? वो सभी रियल नंबर्स हैं। अब ये रैशनल इररेशनल नंबर्स क्या होते हैं? तो जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हम पढ़ेंगे वो क्या होगा? वो होंगे रैशनल नंबर्स। क्या होंगे? रैशनल नंबर्स। और जो नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिपीटिंग होंगे डेसिमल एक्सपेंशन, वो सब क्या होंगे? वो सब होंगे इररेशनल नंबर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो रैशनल नंबर्स क्या होंगे? देखिए, रैशनल लिखा है ना, मतलब रेशोज के फॉर्म में होंगे। और रेशोज का फॉर्म क्या होता है? रेशोज ऐसे होता है ना, जैसे m/n लिखा है या फिर p/q लिखा है। और इन रेशोज का मतलब क्या है? डिवाइड। जैसे कि मैं इसे m/n भी लिख सकती हूँ और इसे p/q भी लिख सकते हैं। अब इसी को हम क्या कह देते हैं? यही फ्रैक्शन का फॉर्म है, यही रेशो का फॉर्म है, और यही क्या कहलाता है? रैशनल नंबर। बट इसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। वो कौन कौन सी कंडीशन है? तो सबसे पहले तो क्या है कि ये जो आपको q दिखाई दे रहा है ना, ये q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसका मतलब है यहाँ पर जो q है यहाँ पर 0 नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए यहाँ पर 0? क्योंकि देखिए, अगर आप यहाँ पे मान लीजिए कोई भी नंबर है, मान लेती हूँ यहाँ पे 2 लिखा है मैंने, डिवाइडेड बाय मैं 0 कर दूँ, तो अब मेरे पास आंसर क्या आएगा? अब मेरे पास जो आंसर आएगा वो होगा कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 0। या फिर बोल सकते हैं कि वो आंसर तो हमारा इन्फिनिटी हो गया। इसलिए ये पॉसिबल नहीं है बच्चों कि यहाँ पर 0 हो जाए। दैट्स वाई हम क्या कहेंगे? q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। दूसरी क्या होती है कंडीशन?
यहाँ पर जो आपको पी एन क्यू दिख रहे हैं ये सब कैसे होने चाहिए, ये सब इंटीजर्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। और इंटीजर्स सब जानते हैं क्या होते हैं, इंटीजर्स होल नंबर्स होते हैं। होल नंबर जो होते हैं वो सब होल नंबर जीरो से स्टार्ट होते हैं, जीरो से लेके कहाँ तक जाते हैं वो नंबर्स, इन्फिनिटी तक जाते हैं। तो ये सब पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, ज़ीरो भी हो सकते हैं। तो ये सब क्या कहलाते हैं, इंटीजर्स कहलाते हैं। तो पी और क्यू क्या होगा, इंटीजर्स होंगे। इसके अलावा एक और कंडीशन है, ये जो पी एन क्यू होता है ना, ये पी एन जो क्यू है, या फिर कह सकते हो एम और एन होंगे, ये सब कैसे होंगे बच्चों, तो ये सब जो होंगे वो को प्राइम नंबर्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए, को प्राइम होना चाहिए, को प्राइम नंबर। तो अब हम देख लेते हैं कि को प्राइम नंबर्स होते क्या हैं। तो इसे हम एग्जाम्पल से समझेंगे कि को प्राइम नंबर क्या है। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि 9 और 8, तो इनके फैक्टर्स निकालते हैं। फैक्टर मतलब क्या है कि ये जो 9 और 8 है किस किस नंबर से डिवाइड हो जा रहे हैं, उन्हें क्या कहेंगे, फैक्टर। तो 9 का फैक्टर निकालना है, मतलब आप कह सकते हो इसका ऐसा एलसीएम निकाल लीजिए। तो किससे जाएगा, ये 3 से जाएगा। तो ये क्या हो गया, 8 का निकाल लेते हैं, 2 से चले जाएगा। ये देखिए ये फैक्टर्स निकल गए इसके। तो 9 और 8 के हमने फैक्टर्स निकाल लिए। अब इनमें जो कॉमन फैक्टर निकल के आया है वो क्या होगा, कॉमन फैक्टर। तो इसमें कॉमन फैक्टर हमेशा आपको याद रखना है बच्चों, क्या होना चाहिए, कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, दोनों में 1 होना चाहिए। और जब भी को प्राइम नंबर की बात करते हैं तो को प्राइम नंबर कोई एक नंबर नहीं होता है, दोनों एक दूसरे के साथ होते हैं। जैसे कि मैंने क्या कहा, 9 और 8, ऐसे ही कोई और दो नंबर हो सकते हैं, ऐसे ही कोई और दो नंबर हो सकते हैं। तो ये कैसे होते हैं, ऐसे पेयर जैसे चलते हैं। कोई एक अकेला नंबर को प्राइम नंबर कभी नहीं होगा। और को प्राइम नंबर में उसका जो एक फैक्टर आता है 1 जो होता है वो कॉमन फैक्टर होता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ 1 होगा। 1 कॉमन फैक्टर होगा को प्राइम नंबर्स में। और इसके बाद में वो खुद के ही फैक्टर होंगे, मतलब जैसे ये 9 और 8 लिखा है तो इसका कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, ये कॉमन फैक्टर होना चाहिए 1, और सिर्फ 1 होना चाहिए। और दूसरी बात क्या होती है, ये ऐसे एक दो नंबर्स होने चाहिए, जैसे एक 9 है और ये 8 है, कोई एक अकेला नंबर को प्राइम नंबर में नहीं आएगा। ठीक है, तो ऐसे तो सारे ही जो नंबर्स होते हैं उनका एक कॉमन फैक्टर तो निकलेगा ही, जो कि 1 होगा, 1। ठीक है, तो अब जो कंडीशन पढ़ी है हमने रैशनल नंबर के लिए वो क्या क्या पढ़ ली, पी एन क्यू जो होती है, पहली बात तो ये जो भी रैशनल नंबर होंगे वो फ्रैक्शन के फॉर्म में होंगे, मतलब रेशो के फॉर्म में होंगे, या फिर इस तरह से होंगे जिसमें से q इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। रीजन अभी अभी हमने देखा है कि अगर आप कोई नंबर यहाँ लिख के डिवाइडेड बाय 0 करते हैं तो वो कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 0 आता है। और अगर आप 0 डिवाइड बाय 2 करते हैं तो इस केस में तो आंसर 0 ही आएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। और एक कंडीशन होती है कि जो पी एन क्यू है वो को प्राइम नंबर होने चाहिए, तो इसे कहते हैं हम रैशनल नंबर। अब इररेशनल क्या होंगे, तो रैशनल का उल्टा कर दो, उल्टा कर दो मतलब रैशनल नंबर कैसे होते हैं, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में। एंड क्यू क्या होना चाहिए, इज नॉट इक्वल टू 0। पी एन क्यू इंटीजर्स होंगे, ठीक है। और पी एन क्यू कैसे होने वाले हैं, को प्राइम नंबर्स होने वाले हैं। लेकिन अगर हम इरेशनल नंबर की बात करते हैं तो इरेशनल नंबर पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होते ही नहीं हैं, मतलब ये रेशोज के फॉर्म में नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल √2, √3, ये सब कैसे नंबर्स हैं, ये सब इरेशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर नहीं है। तो चलिए आपको समझ आया रैशनल नंबर क्या है, इरेशनल नंबर क्या है, को प्राइम नंबर किसे कहते हैं, ये सब नंबर आपको समझ आ चुके हैं। अब हम हमारे मेन टॉपिक पर वापस आते हैं जो कि है डेसिमल एक्सपेंशन। तो हम समझेंगे अब टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है। तो टर्मिनेटिंग का मतलब समझो, टर्मिनेट शब्द का मतलब क्या है। तो टर्मिनेट होने का मतलब होता है, टर्मिनेट होना मतलब इसका कोई ना कोई क्या है बच्चों, एंड है। ठीक है, जब भी आप किसी नंबर को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो उसका एक एंड है, मतलब वो पूरा का पूरा सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व होने से क्या मतलब है, रिमाइंडर आपका 0 आएगा। ठीक है, तो इससे हम कह सकते हैं कि ये फुल्ली डिवाइड हो जाएगा।
या फिर इस जो भी क्वेश्चन रहेगा डिवाइड करने के लिए वो पूरा सॉल्व हो जाएगा, रिमाइंडर 0 हो जाएगा, फुल्ली डिवाइड हो जाएगा, तो इसे हम क्या कहेंगे, ये टर्मिनेट हो गया, है ना, तो ये एंड हो गया या फिर टर्मिनेट हो गया, तो इसे कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अभी एग्जाम्पल से समझते हैं। और जब हम बात करेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन की, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, अब ये है नॉन टर्मिनेटिंग, इसका मतलब इसका क्या है, एंड नहीं होगा। एंड नहीं होगा मतलब फुल्ली डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब ये भी है कि इसका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, 0 की जगह जगह पर कुछ ना कुछ नंबर आ जाएगा, तो इसे क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब इसके भी ना दो सब टाइप्स होते हैं। पहला तो होता है कि ये रिपीट करते जाएगा, रिमाइंडर में 0 तो नहीं आएगा, कोई भी नंबर आएगा तो वो बार बार रिपीट करते जाएगा खुद को, ऐसा होते जाएगा, है ना। तो जैसे रिपीट हो गया, 0 की जगह कुछ और आ गया, फिर आपने डिवाइड दिया, फिर कुछ और आ गया, फिर डिवाइड किया, फिर कुछ और आ गया, और अब क्या होते जा रहा है, धीरे धीरे आप ये देखेंगे कि वही एक सेम नंबर रिपीट पे रिपीट होता जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग और रिकरिंग, ठीक है। और अब एक और पॉइंट आता है जिसे हम कहते हैं नॉन रिपीटिंग या फिर नॉन रिकरिंग। इसका क्या मतलब है, अब ये देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये ना तो टर्मिनेट आगे होगा, इसका मतलब क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, और अब ये क्या है, नॉन रिकरिंग भी है, इसका मतलब यहाँ पर रिपीटिंग भी अब बंद हो चुकी है, तो उसे क्या कहा जाएगा, नॉन रिपीटिंग या फिर नॉन रिकरिंग। और ये जो नंबर्स होते हैं ना बच्चों, उन्हें हम इरेशनल नंबर कहते हैं, जैसे कि √2, √5, √3 और ये सब। चलिए अब इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे, एक क्वेश्चन लेते हैं ताकि ये और अच्छे से क्लियर हो जाए कि रिपीटिंग किसे कह रहे हैं, नॉन रिपीटिंग किसे कह रहे हैं, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग किसे कह रहे हैं। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि मान के चलिए मेरे पास लिखा है, सबसे पहले मैं यहाँ लिख देती हूँ 2/10, और यहाँ लिखते हैं 10/2। तो 2/10 या 2/10, इसका क्या आंसर होगा। यहाँ पे अगर मैं सिंपल ऐसे कट करूँ तो ये 1/5 आया, और इसे भी अगर मैं सिंपल कट कर देती हूँ तो ये क्या हो जाएगा, सिर्फ 5। और अगर इसे हम और अच्छे से देखें तो ये कैसे हुआ है बच्चों, ये ऐसे हुआ है, राइट। ये देखिए यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया, 0, फुली डिवाइड। और इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ। तो अब ऑब्वियस बात है, यहाँ पे 2 लिखा है तो डिवाइड तो जाएगा नहीं, तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर ये हमने लगाया पॉइंट, और यहाँ आ गया क्या, 0, ऐसा आ गया, ठीक है। या फिर आप यहाँ पर सीधे डायरेक्टली क्या लगा सकते हैं, ऐसे पॉइंट लगाइए, और यहाँ पर अब क्या आ गया, 0, तो ये कितने बार में जाएगा, 10 से, कितने बार में जाएगा, 10 से। तो आप यहाँ पर क्या कर दीजिए, जैसे ही आपने ये किया, तो हम सब जानते हैं डिवाइड करना सभी को आता है, तो ये 2 टाइम्स में क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा, और ये हो गया अब आपका फुल्ली डिवाइड हो गया ना। तो यहाँ पर आपका आंसर आया 0.2, या फिर आप लिख सकते हैं 0.2, एक ही मतलब है ये। अब इसका जो हम टाइप पढ़ रहे हैं ना, डेसिमल एक्सपेंशन करके, उसे देखते हैं। तो डेसिमल एक्सपेंशन में सबसे पहले हम सीखेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है। क्या सीख रहे हैं हम, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ लिखा है 1/2, इसका क्या मतलब हुआ, 1/2 लिखा हुआ है, तो ये कैसे हो जाएगा सॉल्व, ये 2 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, और ये ऐसे ही करेंगे इसे सॉल्व। तो अब हमें समझ आ रहा है कि यार यहाँ तो 1 लिखा है, तो ये तो आगे सॉल्व कैसे होगा। तो अब क्या कर लीजिए, यहाँ पर 0, तो यहाँ पर क्या आ गया, पॉइंट लग गया यहाँ पर, तो ये कितने बार में चले जाएगा, अब ये इजीली चले जाएगा 2 से, और ये रिमाइंडर आया 0, और अब आपका जो आंसर आया वो क्या आया, 0.5। तो ये क्या हो गया, अब एंड हो गया ना एंड। इसका क्या मतलब हुआ, ये हो गया है टर्मिनेट, क्या हो गया है बच्चों, टर्मिनेट या फिर एंड हो गया, फुली डिवाइड हो गया, ये भी कह सकते हैं। या फिर अब उसका रिमाइंडर 0 आ गया ना, मतलब ये फुली डिवाइड हो गया। तो ये जो आपको करके दिखाया है ये क्या कहलाएगा, ये है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और आपको दिख रहा है कि 1/2 p/q के फॉर्म में है, इसका मतलब ये क्या है, रैशनल है, फ्रैक्शन में दिखाई दे रहा है।
तो अब आपको समझ में आया होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन या फिर रैशनल किसे कहते हैं, और हम ऐसे करते हैं। ये जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है वो रैशनल नंबर्स होंगे, और रैशनल नंबर अभी हमने देखे पी वाई क्यू के फॉर्म में होते हैं, जहाँ पर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और जो पी एन क्यू हम मान रहे हैं कोई भी नंबर्स ले सकते हैं, वो सब इंटीजर्स होंगे, राइट। चलिए एक और देखते हैं करके। अब यहाँ हम लेते हैं 1/5। तो इसे कैसे करेंगे, ये ऐसे होगा। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये डिवाइड नहीं होगा, तो अब यहाँ 0 लगाइए, यहाँ पर क्या आ गया, पॉइंट आ गया, तो ये कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स में चले जाएगा ये, तो ये हो गया आपका फुल्ली डिवाइड। तो अब ये आपका यहाँ पर ख़त्म, ये हो गया एंड, या फिर ये पूरी तरह से क्या हो गया, डिवाइड, या फिर कह सकते हैं ये क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। तो अब ये कैसा बन गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बन चुका है। तो मतलब अब समझ में आया होगा कि जो भी, जैसे ये फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा है, तो जो भी आप फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख रहे हो या जिस भी नंबर को जिससे डिवाइड कर रहे हो, अगर वो एंड हो जाता है, एंड हो जाता है मतलब फुल्ली डिवाइड हो जाता है, या फिर उसका रिमाइंडर 0 आ जाता है, सब एक ही बात है, तो वो क्या कहलाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहलाएगा। अब देखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, तो इसे भी एग्जाम्पल से समझते हैं। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ मैं ले लेती हूँ 1/3, इसे सॉल्व करते हैं। तो इसका क्या मतलब है, इसे ऐसे करना है, अब ये डिवाइड तो हो नहीं रहा है, दिस इज 1, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर लगा देती हूँ 0, और ये पॉइंट ले लिया हमने, डेसिमल लगा लिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा, 3 3 9, माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब फिर यहाँ पर डेसिमल तो हम लगा ही चुके हैं, तो ये 0, अब फिर से 3 3 9, अब फिर माइनस किया 1 आ गया, अब फिर से 3 3 9, तो ये हो गया। अब ये तो ऐसे कंटिन्यू कंटिन्यू चलते ही जाएगा। तो आपको दिख रहा है ये क्या कर रहे हैं, सारे के सारे नॉन टर्मिनेटिंग है। कैसे हैं बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग। और एक और चीज़ आपको समझ आ रही है इसी क्वेश्चन से, कि ये 3 3 3 3 रिपीट भी तो कर रहा है ना, बार बार भी तो आ रहा है, रिकरिंग हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये कैसा हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग बट कैसा है, रिपीटिंग, ठीक है। तो इसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। एक और समझते हैं, और इसके लिए एक ऐसे लगाया जाता है, इसे बार कहते हैं। इसे आप कैसे दिखाएंगे, जैसे मैंने लिख दिया, ये आंसर आ रहा है मेरा, तो 0.3 इसके ऊपर बार लगा दो। इसका क्या मतलब है कि ये जो 3 है ना, ये रिपीट रिपीट करते चल रहा है। तो ये किस टाइप का है, ये है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बट रिपीटिंग, अपने आप को रिपीट करते जा रहा है, ठीक है। चलिए एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मेरे पास है 1/9, तो इसे सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे, यहाँ आ गया 9, ये हो गया 1, अब यहाँ पर मैंने क्या करा, 0 लगा दिया और यहाँ पर डेसिमल लगा लिया। अब क्या होगा, ये तो 1 टाइम में जाएगा। अब देखिए 10 - 9 करेंगे, कितना आएगा, 1 आएगा। अब फिर से यहाँ 0 ले लिया, क्योंकि डेसिमल तो हम पहले ही लगा चुके हैं, है ना। अब ये फिर से 1 टाइम में 9, अब फिर 1 आ गया। तो ऐसे करते करते तो ये चलते जाएगा, रुकेगा ही नहीं। तो नहीं रुकेगा मतलब एंड नहीं होगा, और एंड नहीं होगा का क्या मतलब है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। और जब एंड हो जाता तो हम क्या कहते हैं कि ये टर्मिनेट हो गया, मतलब एंड हो गया या फिर रुक गया। तो ये तो फुली डिवाइड हो नहीं रहा है, और रिमाइंडर इसका 0 आ नहीं पा रहा है, ये चलते ही जा रहा है, मतलब ये कैसा है, नॉन रिपीटिंग है, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग है। और रिपीटिंग तो कर रहा है, दिख रहा है आपको, 1 फिर से 1 फिर से 1 फिर से 1, मतलब रिपीट 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 करते जा रहा है, ठीक है। तो इसे आप कैसे लिख सकते हैं, 0.1 के ऊपर ऐसे बार लगा दीजिए। इसका क्या मतलब है कि 1 रिपीट 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 करते जा रहा है। तो इसे क्या कहेंगे हम, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बट रिपीटिंग या फिर रिकरिंग, राइट। चलिए आई होप आपको समझ में आया है। अब हम लास्ट बात करते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन एंड नॉन रिपीटिंग
या फिर नॉन रिकरिंग, इसका क्या मतलब है? तो इस टाइप के जो नंबर्स होते हैं ना बच्चों, वो इरेशनल होते हैं। जैसे कि √5 है, √2 है, √3 है, ये सब। जैसे मान के चलते हैं √2 की क्या वैल्यू है, तो √2 की वैल्यू है 1.41421356 एंड सो ऑन चलते जाती है। तो ये सब कैसे हैं? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। फॉर ज्वाइनिंग क्लासेस ईमेल ऑन studybymethods@gmail.com। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कि √5 एक इरेशनल नंबर क्यों है, या फिर √2 एक इरेशनल नंबर क्यों है, या फिर √3 एक इरेशनल नंबर क्यों है। तो ये देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।